ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। हर युद्ध की तरह इन दो देशों के युद्ध की कीमत भी आम नागरिक चुका रहे हैं। इस युद्ध की चपेट में अब तक ईरान के 585 लोग आए हैं। इन सभी लोगों की मौत हो गई है और 1326 लोग जख्मी हुए हैं। अमेरिका के ह्यूमन राइट्स ग्रुप का कहना है कि इजरायली हमलों में 239 ईरानी नागरिक और 126 सुरक्षा बलों के जवानों की मौत हुई है। इन हमलों के बाद ईरान के लोगों पर हर वक्त मौत का साया मंडरा रहा है। इसी बीच भारत में भी कुछ लोग अपने परिजनों की सलामती को लेकर बेहद चिंतित हैं। युद्ध के हालात के बीच ईरान में अपने परिजनों से लोग संपर्क नहीं कर पा रहे। हवाई यात्राएं भी बंद हो गई हैं, इसलिए भारत में रह रहे लोग बेचैन हैं और अपनों के लिए सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। दरअसल ईरान की मूल निवासी फाइजा और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के रहने वाले एक युवक ने पिछले साल शादी की। फाइजा मुरादाबाद के युवक से शादी करने के बाद से ही भारत में रह रही हैं और उन्होंने इसी देश को अपना घर बना लिया है। लेकिन फाइजा का पूरा परिवार अभी भी ईरान में है और उनकी जान पर खतरा मंडरा रहा है। अब जब फाइजा से उनके परिवार के बारे में मीडिया ने बात की तो फाइजा कई बार भावुक हो गई और उन्होंने पीएम से अपील करते हुए कहा कि मोदी मेरे परिवार की मदद करें। ईरान की मूल निवासी फाइजा ने करीब 1 साल पहले मुरादाबाद के दिवाकर से शादी की थी। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. अब फाइजा अपने पति के साथ मुरादाबाद में ही रहती हैं। उनके पति एक यूट्यूबर हैं और अपना कैफे भी चलाते हैं। लेकिन हाल ही में जो ईरान और इजराइल के बीच युद्ध हुआ है, फाइजा उसे लेकर गहरी चिंता में है। ईरान में रहने वाले उनके परिवार से उनका कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। फाइजा ने कहा कि युद्ध सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी लोगों को नुकसान पहुंचाता है। वो खुद इस समय ईरान नहीं जा सकती और उन्हें उम्मीद है कि कुछ दिनों बाद हालात ठीक हो जाएंगे और युद्ध थम जाएगा। फाइजा बताती हैं कि उनका परिवार ईरान के हमदान क्षेत्र में रहता है, जहां हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। वहां की आम जनता डर के साए में जीवन बिताने को मजबूर है। फाइजा ने मीडिया से बात करते हुए कई बार अपने परिवार का जिक्र किया और वो भावुक हो गई। उन्होंने कहा वो अपने घर वालों की आवाज तक सुनने के लिए तरस गई हैं। उनकी कई दिन से अपने माता पिता और भाई बहन से बात नहीं हुई। उन्होंने ये भी कहा कि वो भारत सरकार से गुजारिश करती हैं कि इस युद्ध को रोकने के लिए मजबूत पहल की जाए। खासतौर पर फाइजा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वो दोनों देशों के नेताओं से संवाद कर शांति स्थापित करने की दिशा में कदम उठाएं। फाइजा ने विश्वास जताया कि अगर पीएम मोदी जैसे प्रभावशाली नेता मध्यस्थता करें तो युद्ध को रोका जा सकता है और बेकसूर लोगों की जान बचाई जा सकती है। फाइजा के अलावा उनके पति ने भी पीएम मोदी से मदद की अपील की और कहा कि भारत एक प्रभावी देश है और पीएम मोदी के दखल से चीजें ठीक हो सकती हैं। जो युद्ध हो रहा है, युद्ध किसी भी देश में हो गलत है, लेकिन फिलहाल की जो परिस्थिति है, जैसे कि आप जानते हैं, फाइजा जो कि मेरी वाइफ है वो ईरान से है, तो हमारे घर में एक बहुत टेंस माहौल है और जो युद्ध दिन ब दिन ज्यादा बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो कांटेक्ट है हमारी फैमिली से ईरान के अंदर, वो पूरी तरीके से टूट गया है। अभी लास्ट में हमने 2 दिन पहले फादर्स डे पे ही फाइजा के फादर से बात करने की कोशिश करी थी, बट अनफॉर्चुनेटली बात हो ही नहीं पाई क्योंकि इंटरनेट वहां पे डाउन है, कॉल्स नहीं लग पा रही हैं, मैसेजेस नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो बहुत मुश्किल से हमने कोई एप्लीकेशन फाइंड करी जिसके थ्रू हमने उनसे बात करी। और सिचुएशन ऐसी है ईरान के अंदर, कोई भी बाहर के किसी भी देश के किसी भी नागरिक से बात करने से कतरा रहा है। जहां तक हमें पता लगा है, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन है, कड़े इंस्ट्रक्शन है कि आप किसी भी तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं पहुंचा सकते। तो ये बहुत ज्यादा हमारे लिए टेंस है कि हमें पता कैसे चलेगा क्या होने वाला है। और अभी अगस्त में हम लोग वापस जा भी रहे थे ईरान में, फाइजा की जो फ्रेंड है उसकी मैरिज थी, तो हमें जाना भी था, अब वो भी कैंसिल हो गया। युद्ध में बस मैं इतना कहूंगा कि क्योंकि इंडिया की दोनों कंट्रीज ही फ्रेंड कंट्रीज है, इजराइल भी हमारी फ्रेंड कंट्री है, ईरान भी हमारी फ्रेंड कंट्री है,
तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी से यही अपील करूंगा कि सर प्लीज इसमें इंटरवीन करें। और मैं जानता हूं इंडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है इसके अंदर और एक बहुत अच्छा मैसेज लेके आ सकता है पीस का, अगर ये दोनों कंट्रीज किसी भी तरीके से इस पूरी वॉर को जो है शांत करते हैं और सीज फायर की सिचुएशन यहाँ पे हो, क्योंकि ईरान के अंदर इकोनॉमिकल क्राइसिस भी अभी मतलब वॉर के बाद बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स रहते हैं ईरान में, उनकी जॉब चली गई है, इसी वजह से चली गई है क्योंकि वहां पे वॉर के कारण बिजनेस ही नहीं हो पा रहा है कुछ, मतलब वो पूरा देश ही चारों तरफ से ब्लॉक हो चुका है, तो वो क्या ही बिजनेस करेंगे। तो प्लीज इंडियन गवर्नमेंट से मेरी फिर से अपील रहेगी कि वो इसमें इंटरवीन करें और इस वॉर को किसी भी तरीके से शांत कराएं और सीज फायर की सिचुएशन क्रिएट कराएं। In both countries, the situation of the people, the mental situation of the people is not at all good. All the people are worried about the war and about the consequences of it. And we all know that this war is not in favor of any sides. And as soon as possible, some friend countries must do something to encourage these two countries, Iran and Israel, to have some kind of negotiation to stop the war. And now the contact ways, the ways by which we can contact our beloved ones, our people, is they are blocked somehow because of the probable cyber attacks that the government predict. So we have a limitation in contacting. But the last time that I talked, we could talk, and my husband could talk with my family members were 2 nights ago, and they were saying to me that yeah, in Hamdan the situation is okay and there is no worry. And as soon as they feel or they hear any kind of sound danger, they easily just go outside to shelter in a location which is safe. But now in Tehran everything is bad, and the people are evacuating the capital of Iran. So I don't know at what time the war will end it, but the war will end. But I do hope that the war does not prolong very much. My families live in Hamadan, but we have we all have some relatives and friends who live in Tehran, and it is not like this that all of us live in Hamadan. No, it is not like this. We are spread in different cities and towns, but still it is not like this that if I didn't have or we didn't have any relatives, we would feel very much okay. We all are the countrymates, so we definitely feel empathetic about our country people, about our countrymates.